नमस्कार। मैं हूं ललित अंबारदार। आज का हमारा विषय रहेगा टूल किट और किसान आंदोलन। अब मैं टूल किट और किसान आंदोलन को क्यों जोड़ के एक चर्चा का विषय बना रहा हूं, क्योंकि पहली बार लिखित रूप में एक प्रमाणित तौर पे टूल किट जो पब्लिक डोमेन में आया, जो आपकी और मेरी नजर आया, जो हमने पढ़ा देखा, वो किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ टूल किट था, जो विदेश में तैयार किया गया था, विदेशी सेलिब्रिटीज के द्वारा तैयार किया गया था, और किसी जाने अनजाने में उनके जो भारतीय कोलैबोरेटर्स थे, भारतीय उनके एसोसिएट्स थे, उनसे जाने अनजाने में वो लीक हो गया और आपकी और मेरी नजर आ गया, पब्लिक डोमेन में आ गया। तो इसलिए हम लोग टूल किट और किसान आंदोलन के साथ उसको जोड़ रहा हूं। अभी एक और टूल किट की चर्चा हो रही है, जो एक विवाद का विषय बन गया है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में। सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म ट्विटर उसमें इन्वॉल्व हो गया है, पुलिस की कार्रवाई हो रही है, अदालती कार्रवाई हो रही है। तो मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं, आप इस कंफ्यूजन में ना पड़े। टूल किट क्या है वो समझने की कोशिश करें। आम भाषा में हम समझते हैं कि टूल किट वो होता है जो, जैसे गाड़ी के अंदर एक टूल किट होता है जिसके अंदर स्क्रू ड्राइवर होता है, कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। वो इसलिए होते हैं ताकि गाड़ी की जब कभी मेंटेनेंस के लिए कभी जरूरत पड़ती है तो टूल किट का इस्तेमाल किया जाता है। इसी प्रकार से हर मशीन के साथ एक टूल किट आता है, छोटे छोटे औजार उसके अंदर होते हैं, जो टूल्स होते हैं जो गाड़ी उस मशीन को मेंटेन करने के लिए यूज किए जाते हैं। लेकिन जिस टूल किट की हम चर्चा कर रहे हैं वो टूल किट नहीं है। इनफैक्ट वो टूल किट जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो बहुत ही डेंजरस टूल किट है। उस टूल किट का एजेंडा क्या है वो आपको समझना चाहिए। और ये पहली बार नहीं हो रहा है भारत के संदर्भ में। ये टूल किट पहली बार इस्तेमाल नहीं हो रहा है। मैं समझता हूं कि पहली बार अगर हिंदुस्तान के अंदर कोई टूल किट का प्रयोग हुआ है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से किया गया था, जब कश्मीर के अंदर 370 और 35 से लगा दिया गया। वो मैं कह रहा हूं, पहला भारत का आजाद भारत का पहला टूल किट जो था वो कॉन्स्टिट्यूशनल था, 370 और 35 से, जिसके द्वारा क्या किया गया, भारत, दिल्ली और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच में एक एक बैरियर क्रिएट किया गया। जबकि पूरे भारत के पूरे पूरे प्रांत एक दर्जे के थे, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक खास दर्जा दिया गया किसी खास वजह से, क्योंकि वहां पे एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट था। उनको प्लीज करने के लिए हमने एक धारा 370 और उसके बाद 35A जोड़ दी, ताकि हम लोग वो टू नेशन थ्योरी जिसकी वजह से हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, टू नेशन थ्योरी जिसकी वजह से हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, लेकिन वही टू नेशन थ्योरी हमने बरकरार रखी जम्मू कश्मीर के अंदर, उस 370 और 35A के द्वारा। उसको मैं टूल किट बोलता हूं। और हुआ क्या उसकी वजह से, कश्मीर के अंदर कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ। उसी टूल किट के अंतर्गत कश्मीर के अंदर कश्मीर जहाद का इजाद हुआ। और आज तक पिछले 30 साल से हम लोग वहां पे उस आतंकवाद, वो जिहादी आतंकवाद से ग्रस्त हैं, उसी टूल किट की वजह से। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं, जो टूल किट होता है उसका कुछ एजेंडा होता है, चाहे वो लिखित हो, चाहे वो घोषित हो, या उसके बारे में कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई हो, लेकिन हर कार्यक्रम, हर एजेंडा किसी टूल किट के अंतर्गत चलता है। आपने रिसेंटली शाहीन बाग में देखा, शाहीन बाग में जो जो इतना बड़ा किसी प्रकार से आंदोलन लगाने की कोशिश की गई, वो भी एक टूल किट के अंतर्गत था। उसके बाद किसानों का जो ये आंदोलन शुरू हुआ, वो तो हमने देखा, उसके पीछे बहुत बड़ा एक टूल किट तैयार किया गया था। अभी जो कोविड के पीछे जो कुछ इतने सब कुछ बातें हो रही हैं, इतनी कंट्रोवर्सीज की क्रिएट की जा रही हैं, वो भी टूल किट के अंतर्गत होता है। अब जिस महामारी में हम लोग अभी हैं, महामारी में अभी हम लोग हैं, अब रात के टाइम जब आप अपनी अपने मोहल्ले के अंदर पोस्टर लगा देते हैं, नरेंद्र मोदी जो हमारे बच्चों का वैक्सीन है वो आपने विदेशियों को क्यों दिया, ये टूल किट है। क्योंकि आपके अंदर भ्रम डालने के लिए, आपको वर्गलाने के लिए, आपकी सोच को बदलने के लिए, ये होता टूल किट का पर्पस, कि आपके अंदर भ्रम डाला जाए। और इस परिस्थिति में किस संदर्भ में एक बात कर रहा हूं, क्योंकि आजकल के जो वर्तमान स्थिति में जितने सारे ये टूल किट सर्कुलेशन में है, काम में लगाए जा रहे हैं, हम उसके बारे में जाने या न जाने, लेकिन टूल किट ऑपरेशन में है, तो उनका एक एजेंडा है नरेंद्र मोदी
और नरेंद्र मोदी की सरकार। आप जब बात करते हैं टूल किट की, इसका प्रयोग सक्सेसफुली, इसका प्रयोग पूरी तरह से अच्छी तरह से अमेरिका में किया गया, जब वहां पे डोनाल्ड ट्रंप की उनको उनकी हार की सबसे बड़ा कारण यही टूल किट था, यही प्रोपेगेंडा, यही झूठा प्रचार। और पब्लिक के अंदर एजेंडा ये है, पर उसका उसका उद्देश्य ये है, पब्लिक के अंदर ऐसी मानसिकता, ऐसा भ्रम तैयार करो कि जो जिससे तुमने वोट दिया था, अब दोबारा उसको वोट नहीं देना, क्योंकि वो नहीं है जो तुम समझते हो। ये टूल किट का पर्पस है। अब जानते हैं शाहीन बाग में जब जो जो तथाकथित सीए के अगेंस्ट था, लेकिन वो सीए से बातचीत वहां नहीं होती थी। वो जब खड़े होते थे वहां बोलते, ओ 370 हटा दिया, इस्लाम खतरे में है, 35 से हटा दिया, इस्लाम खतरे में है, और राम मंदिर बना दिया, इस्लाम खतरे में है, और आपने ट्रिपल तलाक हटा दिया, इस्लाम खतरे में। ये भ्रम लोगों में डालने के लिए। और ये जानते हुए कौन बोलते थे वो लोग? वही लोग जो लोग अपने आप को अंबेडकर के फॉलोअर्स मानते हैं, ये जानते हुए कि 35A की वजह से जम्मू कश्मीर के अंदर वाल्मीकि समाज का शोषण हो रहा था। और ऐसा शोषण हो रहा था कि आपको सोचेंगे तो आपको शर्मसार होना चाहिए कि आप उस 35A का समर्थन कर रहे थे। 370 की वजह से कश्मीर में कश्मीर जहाज का इजाद हुआ, कश्मीरी हिंदू का नरसंहार हुआ, आप उसका समर्थन कर रहे थे। सीए की बात आखिर में होती थी। और सीए क्या था? सीए ये था कि हम लोग जो विभाजन के वक्त हिंदू और सिख हमने पाकिस्तान के अंदर, तत्कालीन कांग्रेस ने पाकिस्तान के अंदर छोड़े, पाकिस्तानी दरिंदों के हवाले छोड़ दिए, जिनसे पूछा नहीं था कि बंटवारा होगा या नहीं होगा, वहां रहोगे यहां रहोगे, हमने उनको दरिंदों के हवाले छोड़ दिया। उनकी ऐसी हालत अभी हो रही है कि हम लोग उनको जहां बुलाना चाहते हैं सीए के अंतर्गत, 24% की जनता वहां पे, पॉपुलेशन आज की तारीख में 1.5% रह गई है पाकिस्तान के अंदर, उनको हम उनका हक दिलाना चाहते हैं सीए के अंतर्गत। तो उसका विरोध करने के लिए, एक टूल किट इस्तेमाल किया गया। आम लोगों में यह भ्रम डाल दिया गया कि अब सीए आ गया कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को अब यहां से निकलना पड़ेगा, निकाल दिया जाएगा, यह भ्रम पैदा किया गया। इसी प्रकार से किसानों का जो आंदोलन है, जो शुरुआत तो हुई थी किसानों के आंदोलन से, लेकिन आज की तारीख में ये सब लोग मानते हैं, ये दिख रहा है कि किसानों का आंदोलन हाईजैक हो गया है। वेस्टेड इंटरेस्ट उसमें इन्वॉल्व हो गए, लाल झंडे वाले उसके अंदर इन्वॉल्व हो गए। और आज जब पूरा देश महामारी के प्रकोप में है, लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी है, अस्पतालों में बेड्स की कमी है, लेकिन इनकी हिम्मत देखिए। 26 तारीख को यानी कल ये लोग अनाउंस कर रहे हैं कि हमारे 6 महीने का जो हमारा जो 6 महीने का प्रोटेस्ट है, उसकी एनिवर्सरी 6 महीने वाला उसका दिन मना रहे हैं। क्या अचीवमेंट है आपकी? अभी जो फिगर्स आ रही हैं, स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं, माना जा रहा है, मुझे अभी तक इस पे पूरा मैंने इसके ऊपर पूरा स्टडी नहीं किया हुआ, लेकिन अभी जो फिगर्स आ रहे हैं, आने वाले दिनों में इसकी पुष्टि हो जाएगी कि सुपर स्प्रेडर कोविड का यही किसान मेला हो सकता है। यही किसान आंदोलन जो दिल्ली के बॉर्डर पे है, इसी की वजह से एटलीस्ट उत्तर भारत में ये जो फैलाव हो गया इसका कोविड का, कोरोना का, ये इसी की वजह से हुआ। आप देख रहे हैं वहां पे कल जो उन्होंने आंदोलन की शुरुआत की हरियाणा से, किसी ने मास्क लगाया हुआ था? नहीं लगाया हुआ। आज जो वहां से विजुअल्स आ रहे हैं, किसी ने मास्क लगाया हुआ? नहीं लगाया हुआ। पीछे 2 गरीब किसानों की वहां पे मृत्यु होगी कोरोना की वजह से, किसी ने जिम्मेवारी ली? नहीं ली। और हो क्या रहा है? वो ये रहा है, जिन लोगों ने, जिन पॉलिटिकल पार्टीज ने वहां पे शाहीन बाग का समर्थन किया, वही लोग इस मुहिम का भी समर्थन कर रहे हैं। हद तो ये होगी, उन्होंने लिखित रूप में इसका समर्थन किया है। जिनके अंदर कई मुख्यमंत्री शामिल हैं, जो 7 दिन पहले, हफ्ता पहले गुहार कर रहे थे कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, लोग मर रहे हैं। आज वो खुशी खुशी राजनीति के चक्कर में आप उसको सिग्नेचर करके कह रहे हैं कि हम इसका समर्थन करते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि ये दिल्ली वाले, आप चुप रहे शाहीन बाग के जब हो रहा था। आपकी दक्षिणी पूर्वी दिल्ली का पूरा एक
इतने महीने उन्होंने उसको 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 लगभग कब्जा करके रखा हुआ था। आप नहीं बोले थे तब। पिछले 6 महीने से दिल्ली का उत्तर, दिल्ली के एंट्रीज, दिल्ली के हाईवेज कि जब ये किसानों का वहां पे ये जो संगठन बैठा हुआ है वो आपकी सप्लाईज को रोके हुए हैं। सब वहां पे मूवमेंट पे ऊपर फर्क पड़ रहा है। और कोविड का एक मेन कारण बन सकता है, हो सकता है कि ऑलरेडी कारण बन चुका हो, आप उसको टॉलरेट कर रहे हैं। और समर्थन कौन कर रहा है? दिल्ली का मुख्यमंत्री। अभी तो मसा मसा हमारे 1-2 दिन से जो समाचार आ रहे हैं कि कोविड के जो फिगर्स है, जो नंबर्स है, वो थोड़ा कम हो रहे हैं। कल की वजह से अगर अगले 10 दिन के बाद फिर वही माहौल बना जो पिछले 10 दिन पहले दिल्ली में था, तो फिर ये मुख्यमंत्री दिल्ली का क्या जवाब दे पाएगा देश को, दिल्ली की जनता को? और उन मुख्यमंत्रियों से जो मुंबई के अंदर ऐसी हालत है, क्या वो मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर इन किसानों का, ऐसे किसानों का ऐसा कोई आंदोलन बर्दाश्त करेंगे? कलकत्ता के अंदर वहां की मुख्यमंत्री, वहां जो इलेक्शन के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, ठीक है, उस माहौल को वो अटेंड नहीं कर रही है, उसका उनको ध्यान नहीं है। लेकिन दिल्ली के बॉर्डर के पर बैठे हुए इन किसानों का उन्होंने समर्थन करना है, ये जानते हुए कि जिन कानून के बारे में वो बात कर रहे हैं, जिनके अगेंस्ट वो प्रोटेस्ट चल रहा है, वो कानून सुप्रीम कोर्ट ने अभी उनको ठंडे बक्से में डाल दिया है। वो कानून अभी लागू नहीं है। सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है, क्या हिंदुस्तान की व्यवस्था शाहीन बाग से चलेगी? क्या हिंदुस्तान की व्यवस्था, डेमोक्रेसी दिल्ली के उत्तरी बॉर्डर्स पे बैठ के, जो ये किसानों के जहां पे लोग बैठे हुए, वहां से चलेगी? भारत का संविधान, भारत की डेमोक्रेसी भारत के पार्लियामेंट से चलेगी। अगर आपको तकलीफ है, इन मुख्यमंत्रियों को तकलीफ है, इन पार्टियों ने जिन्होंने इस प्रोटेस्ट का, कल के प्रोटेस्ट का, 26 तारीख के प्रोटेस्ट का उन्होंने उसका समर्थन की घोषणा की है, उनको पूछना चाहता हूं कि आप पार्लियामेंट के अंदर हैं, क्या आपका भी पार्लियामेंट से विश्वास उठ गया है? अगर आपका पार्लियामेंट से विश्वास उठ गया है तो फिर आप पार्लियामेंट की जो डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसके हिस्सेदार क्यों हो? रिजाइन कर दीजिए पार्लियामेंट से, कुर्सी छोड़ दीजिए पार्लियामेंट से। अगर आपको इतना लग रहा है कि किसानों के साथ आपका इतना समर्थन है, उनका दर्द है आपको, क्योंकि आप में से कई लोगों ने इन्हीं कानूनों के अंदर जो कानून लगने वाला है, जो उनका उद्देश्य है, उसकी पैरवी की है, लिखित रूप में पैरवी की है। अगर आपको अब लगता है, आपकी राजनीति यह कहती है कि यह कानून नहीं लगने चाहिए क्योंकि आपको लग रहा है कि किसानों के आपको वोट चाहिए, गरीब किसान, आप गरीब किसानों का आप उनका जो शोषण कर रहे हैं, उनकी साधारणता का, ये जो ट्रेड यूनियंस है, लाल झंडे वाले, जो उनको हाईजैक करके ले गए उनकी मूवमेंट को, अगर आपको लगता है और आपको डेमोक्रेसी में विश्वास हो तो पार्लियामेंट में बात कीजिए ना। नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात, ये जो पार्टी अपने आप को हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी बोलती है, उसका हक जमाने की कोशिश करती है। ये दूसरी बात है, पार्लियामेंट के अंदर उनके जो नंबर्स हैं, दिन प्रतिदिन हर इलेक्शन के बाद कम होते जा रहे हैं। स्टेट के बाद स्टेट, वहां पे उनके जो नंबर्स है कम होते जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद ये तो उनको बोलना, हमको भी मानना पड़ेगा, हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है। आप ये बताइए, आपका टूल किट जो आपने साइन किया बीजिंग में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, क्या आप वो पब्लिक में दिखाएंगे, उसको पब्लिक डोमेन में लाएंगे? ये प्रश्न हम पूछेंगे, आप पूछेंगे, हम इसका इंतजार करेंगे। धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि आपको ये आज की चर्चा दिलचस्प लगी होगी, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हां, ब्लू बेल को दबाना ना भूलें। नमस्कार, थैंक यू।